आप होते कौन है हमसे अधिकार छीनने वाले? आप हमसे हमारे हिजाब पे नहीं, संविधान में उंगली उठा रहे हैं। कि हमारा संविधान हमें ये अधिकार देता है कि हम क्या पहने और क्या ना पहने, और इस पर जो राजनीति की जा रही है उसके खिलाफ में हम लोग यहाँ पे। नमस्कार, मैं तौहीद, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ पर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरभंगा टावर पर और आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं दरभंगा मंडल कांग्रेस कमेटी के द्वारा दरभंगा टावर पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य मांग है कि जिस प्रकार से कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद शुरू हुआ, कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब देश के अलग अलग कोने में फैल चुका है। जी हाँ, यूपी चुनाव में भी कर्नाटक का हिजाब एक मुद्दा बन चुका है। वहीं बिहार में भी अलग अलग पार्टी, अलग अलग दल के द्वारा कर्नाटक में हुए हिजाब मामले को लेकर अलग अलग दल, अलग अलग पार्टी के प्रतिनिधि अपनी अपनी राय रख रहे हैं। दरभंगा प्रमंडल कांग्रेस कमेटी के द्वारा दरभंगा टावर पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है और जिस प्रकार से कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिस प्रकार से कुछ युवकों के द्वारा एक लड़की को कॉलेज में जाने से, हिजाब पहन के कॉलेज में जाने से रोका गया, जिस प्रकार से कई दिनों तक लगातार लड़कियां कॉलेज के बाहर प्रदर्शन करती रही, अंततः सरकार को अपने घुटने के बल टेकना पड़ा और अंततः सरकार को लड़की को कॉलेज में जाने की अनुमति दी गई। लेकिन उसी दौरान जिस प्रकार से एक लड़की को कॉलेज के अंदर जाते समय उसके साथ हुडिंग किया गया और बदले में जो उसने जवाब दिया, वह लड़की आज एक रोल मॉडल बन चुकी है पूरे हिंदुस्तान में। और वह लड़की आज जिस प्रकार से मिसाल कायम की थी, लोग उसको शाबाशी भी दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जिस प्रकार से यह हिजाब विवाद शुरू हुआ है, यूपी चुनाव में भी हिजाब विवाद को लेकर असदुद्दीन ओवैसी या अन्य दलों के नेता भी बोलने लगे हैं। साथ ही गृह राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कल एक बयान दिया था कि जिस प्रकार से हिजाब को लेकर विवाद शुरू हुआ है, कॉमन सिविल कोड जो ड्रेस लॉ होता है वो अभी की ज़रूरत हो गई है। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कांग्रेस प्रमंडल कमेटी दरभंगा के काफ़ी सारे यहाँ पे कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद हैं और जो उनकी मांगे हैं उन पर बात करेंगे और जानना चाहेंगे क्या मुख्य मांगों को लेकर दरभंगा टावर पर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। आप लोग दरभंगा टावर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है, क्या उद्देश्य है, क्या सरकार को जताना चाहते हैं? देखिए, मांग बस हमारा यही है, जो कर्नाटक में नफरत की राजनीति शुरू की जा रही है, एक माहौल बनाया जा रहा है हिजाब को लेकर, उसके खिलाफ में हम लोग यहाँ बैठे हैं, हिजाब के समर्थन में हम लोग यहाँ बैठे हैं। मांगों को लेकर आप लोग दरभंगा टावर पर धरना प्रदर्शन कर रही हैं, क्या हम लोग का जो मौलिक अधिकार है हिजाब, ये आप डिसाइड कर सकते हैं या कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी रूल रेगुलेशन ऐसा नहीं है कि हम लोग अब उनके हिसाब से अपनी ज़िंदगी जिए, उनके हिसाब से अपने पहने ओढ़े। हम उसी मांगों को लेकर के कि जो हमारा मौलिक अधिकार है उस चीज़ को रहने दिया जाए, उस चीज़ को वंचित न किया जाए। कि हमारा संविधान हमें ये अधिकार देता है कि हम क्या पहने और क्या ना पहने, और इस पर जो राजनीति की जा रही है उसके खिलाफ में हम लोग यहाँ बैठे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि कॉलेज का एक ड्रेस कोड होता है, जिस प्रकार से पुलिस वालों का एक ड्रेस कोड होता है, तो आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है? ड्रेस कोड की जहाँ तक आप बात कीजिएगा, शायद मीडिया वाले अगर जाते हैं शैक्षणिक संस्थानों में तो उन्होंने देखा होगा कि वहाँ भी सलवार सूट में मुस्लिम लड़कियाँ आती हैं ड्रेस कोड फॉलो करके। लेकिन हिजाब अगर कोई लड़कियाँ अगर ये कहती है कि मैं कॉलेज से, घर से जब रास्ते में निकलती हूँ और कई लोग जो गंदी नज़रों से देखते हैं उसको लेकर मैं अगर हिजाब और बुर्के में आती हूँ तो इससे तकलीफ क्या है? और कोई नया चीज़ तो नहीं है। ये 2014 के बाद इतनी नफरत कहाँ से पैदा हो गई है? कभी सुल्ली डील्स के नाम पर मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों की दाम लगती है, कभी बुल्ली बाई ऐप्स के नाम पर जो मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों के दाम लगते हैं। आज हिजाब के मामले पर इस तरह की नफरत की राजनीति, ये समझना होगा भाजपा आरएसएस की गंदी राजनीति को। जब जब देश में चुनाव होता है या तो सरहद पे तनाव बढ़ेगा या देश में तनाव बढ़ेगा। विवाद शुरू हुआ कर्नाटक से, यूपी चुनाव में भी हिजाब का मामला गूंज रहा है, बिहार के अलग अलग कोनों में हिजाब का मामला गूंज रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यूपी चुनाव में ये भाजपा को मदद कर जाएगी? नहीं, मदद तो नहीं करेगी। ये तो एक क्रोनोलॉजी है इनकी। ये चाहते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी से मुद्दों को डाइवर्ट करके हिजाब पर लाया जाए, उसके खिलाफ ये इन्होंने एक माहौल बनाया। लेकिन देश की जनता भी तो जान रही है ना कि हिजाब कोई नई चीज तो नहीं है। हिजाब सैकड़ों सालों से महिलाएं या लड़कियां पहनते आ रही हैं। तो इसका तो लोग समझ रहे हैं कि भाजपा सरकार को महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को हटाना है, इसीलिए हिजाब के मुद्दे को सामने लाया इन्होंने। क्या मांग है सरकार से, क्या मांग करते हैं आप लोग? सरकार से हमारी मांग यही है कि ये हिजाब का जो हमारा गंगा जमुना का तहजीब है, ये कोई आज कल की बात तो है नहीं। हम कल से हिजाब कर रहे हैं, परसों से हिजाब कर रहे हैं। ये जब से हमको आज़ादी मिला है तब से हमको मौलिक अधिकार मिला है और ये हमारा संविधान हमको अधिकार
लेना है। आप होते कौन है हमसे ये अधिकार छीनने वाले? आप हमसे हमारे हिजाब पे नहीं, संविधान पे उंगली उठा रहे हैं और संविधान को हम बदलने नहीं देंगे। तो ये हिजाब तो हम रहा था और हमेशा आज अगर आप हमारे हिजाब को लेकर जो ये कुछ नफरती सिंधु है भाजपा के भगवा झंडा लेकर कहते हैं कि अगर वो नकाब लगाएंगे तो हम भगवा झंडा लगाएंगे। कल होके पंजाबी के मुरेठे को, जैसे हमारा हिजाब हमारा स्थान है, पंजाबी का मुरेठा उसका स्थान है। आप बोलिएगा वो मुरेठा लगा के आ रहे तो हम धोती पहन के आएंगे, ये शोभनीय होगा? जचेगा वहाँ पे? नहीं जचेगा, क्योंकि जो पहले से सदियों से चली आई है वो चलता रहेगा, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। हमारा हिजाब था है और हमेशा। क्या नाम हो आपका? किस मांग को लेकर आप लोग दरभंगा टावर पे धरना प्रदर्शन कर रही हैं? मैं अपने अधिकार की मांग को लेकर धरना टावर पर प्रदर्शन कर रही हूँ, क्योंकि हिजाब हमारा अधिकार है। ये हमारा जो संविधान जो है हमें अधिकार दिया है कि हम अपना कुछ भी पहने, कुछ भी खाएं, जैसे जा सकते हैं। इसमें किसी को छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अगर बदलना है तो जाकर के संविधान को ही बदल डालिए। हमारा मौलिक अधिकार है, हम क्या पहने, क्या खाएं, क्या नहीं। लेकिन कर्नाटक से ये मसला उठा एक कॉलेज से, देश के अलग अलग कोने में ये हिजाब एक मुद्दा बन गया है। यूपी चुनाव में भी इसकी सुगबुगाहट देखी जा रही है, लोग इसके चर्चे कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं लगता कि आप लोगों के ऐसे धरना प्रदर्शन से भाजपा को फायदा मिलेगा, वोट इधर उधर होगा धर्म के नाम पर, हिजाब के नाम पर, भगवा के नाम पर? जी 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 जी, ये तो उनकी मेन सियासत थी, सियासत चल रही है कि हम लोग को आपस में मतभेद करके अपनी राजनीति की, अपनी वो कुर्सी की, अपनी वो रोटी को सेके, अपनी जो जयकारी है वो मनाते रहे। वो हम लोग को बांटने का कोशिश कर रहे हैं और ये चीज़ वो अच्छे से समझ रहे हैं कि ये चीज़ करने से उनका वोट बैंकिंग होगा, उनका निगेटिव थिंकिंग उनका खराब होगा, उनका इम्पैक्ट खराब होगा। इसीलिए वो ऐसा करने के लिए हम लोग को मजबूर कर रहे हैं। क्या नाम हो आपका? नाज़िया। आप देख रहे हैं यह तस्वीरें दरभंगा टावर चौक से। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।